सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सगारे मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सगारे मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। अरे कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, मुझे बुला लेते, मैं भी रहती तुम्हारे साथ। ऐसे भी घर में बैठकर बोर हो रही। मम्मी, अगर आप आती वहाँ पर तो हम भी क्या भाभी के जैसे सोचती रहती। देखो, भागीदारी अगर नफे नुकसान में बराबर की होती है ना, तो सुख दुख में भी बराबर की होनी चाहिए। तो मम्मा, इस भागीदारी में तो आपको नुकसान ही नुकसान है। दुख ज्यादा बांटना पड़ेगा, क्यों भाभी? देखो बेटी, मैं तेरे सब दुख बांटने को तैयार हूँ, मैं सब समझती हूँ, पर मैं एक माँ हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। इस खानदान के बोझ के नीचे मैं हमेशा दबती आ रही हूँ और दबती ही होंगी। खैर, मैं तो उसके आदी हो चुकी हूँ। मैंने सोचा था, मैं क्यों, हर माँ सोचती है कि बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, पर ये मेरी भूल थी। और बेटी, ये भूल का मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ तुम्हारे बूट बांट। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। ये तो मेरे भाग्य का एक हिस्सा है माँ। नहीं भाभी, भाग्य को दोष देने वाला मन से कमजोर होता है। अगर आप माँ को खुश देखना चाहती हैं, तो मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी खुशी में ही माँ की खुशी छुपी हुई है। अरे, आप दोनों का इतना प्यार पाकर क्या मैं दुखी हो सकती हूँ? जहाँ आप जैसी माँ हो, कृष्णा जैसी ननद हो। राहुल, यहाँ आओ। मुझे जनाना बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो मैं मर्दाना बातें करती हूँ तुमसे। वाह, बहुत खूब। आज लगता है कि तुमने मेरे खिलाफ कोई नया षड्यंत्र रचा। राहुल, तुम्हें रूपा की खुशी का कुछ ख्याल करना चाहिए। रूपा की सबसे बड़ी खुशी ये माँ की ये राहुल की बीवी है। राहुल, तुम भूल कर रहे हो। मैं कुछ भूल नहीं कर रहा हूँ मम्मी। मैं तो अपने इस खानदान की परंपरा को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन राहुल, मैं नहीं वो चाहती। आज तक तो मम्मी आपने कभी आवाज उठाई नहीं, मगर आज रूपा के लिए इतनी आवाज क्यों उठा रहे हैं? राहुल, रूपा की सांस में दम है और मेरी सांस कमजोर है। ठीक है, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। बाय बाय। पता नहीं कहाँ रहती है ये। क्या करूं मैं? हाय विशाल। क्या नेहा यार, I'm sorry तुम विशाल, हमेशा प्लीज डांटो मत, देखो I'm sorry।
प्लीज। हमेशा एक ही जवाब देता है सॉरी तुम्हारा। कहा ना, आगे से ऐसा नहीं होगा। यार एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ। अब क्या हुआ बैठो। तुम्हें? पता ही नेहा, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, कहो। तुम इतने बड़े घर की लड़की हो, इतने लाड़ प्यार, इतने दुलार से पली हो, पता नहीं तुम हमारे छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करोगी। विशाल मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जो एक जनरल मैनेजर है, और कल उठ के डैडी का सारा बिजनेस तुम्हें ही तो संभालना है। क्या हम एक छोटे से बंगला नहीं ले सकते? और तुम चाहो तो हम हमारे पुराने बंगले में रहेंगे। नहीं नेहा, अगर हम तुम्हारे बंगले में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुमसे शादी इसलिए की कि। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो विशाल। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या डैडी तुम्हें अपना बेटा नहीं मानते? और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है विशाल, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। फिर तुम ये सब क्यों सोचते हो? नहीं नेहा, देखो कुछ भी हो जाए पर हम अपने बाबूजी और माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ विशाल, वो हमारे साथ रह सकते हैं और वो हमारे साथ रहेंगे विशाल, या हम उनसे 2-4 दिन में मिल लिया करेंगे। और सुनो विशाल, प्लीज अब मैं बोर हो रही हूँ, तुम ये फालतू बातें बंद करो और मुझे प्यार करो। I love you. हेलो मैं विशाल बोल रहा हूँ। हेलो विशाल बेटे, कैसे हो? विशाल बेटे, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जबकि इसके पीछे मलैया ग्रुप हाथ धो के पड़ा था। देखो बेटे, मेरी इच्छा है कि तुम घर पर आ जाओ और सब लोग एक साथ बैठकर लंच लेंगे। लेकिन कुछ नहीं, ये मेरी तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूं, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अंडरस्टैंड? हाँ, वेरी गुड। ओके, बाय बाय। यू आर वेरी नाइस, वेरी गुड। और घर में सब कुशल है? सब कुछ बढ़िया है ना? अपने दारू के धंधे का क्या हुआ? बंद कैसे हो गया वो? पुलिस ने रेड मार दी। क्या मालूम है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ, अरमान चौधरी, लगता मुझे जानते नहीं। खान नाम है मेरा, पाले खान। पाले खान? मैं तुम जैसे लोगों को जानता नहीं, उनका पीछा करता हूं। लगता है अपने आप पर तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही घमंड है चौधरी। घमंड नहीं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और मैं जो सोचता हूं ना चौधरी, वो मैं करता हूं। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, मेरी सोच में बहुत दम है चौधरी। पाले खान, तुम जितनी जल्दी सोचते हो ना, उतनी जल्दी करते नहीं। चौधरी, मेरी सोच में बहुत ज्यादा दम है, और मेरे हाथ में बहुत दम है। इसका फैसला तो वक्त करेगा जब तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। जब क्यों? अभी क्यों नहीं? चौधरी, मुझे उठाने की कोशिश मत करो चौधरी। मेरा नाम अरमान चौधरी है, तुम्हें मैं समझाता हूं। ना तुम मेरे जाति दुश्मन हो और ना मैं तुम्हारा। तुम्हारा पूरा कानून मेरा दुश्मन है। तुम और तुम्हारी एक वर्दी रखवाली करती है उस कानून की, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता दुश्मनी का तो यही से शुरू हो गया। पाले ये अरमान चौधरी का इलाका है। आज के बाद अगर यहाँ दिखे तो मैं नहीं, मेरी रिवॉल्वर बोलेगी, समझे? क्यों विशाल साहब, ये बरसात में कहाँ घुमाई हो रही है भाई? भाईजान आप यहाँ? क्यों, यहाँ पुलिस वालों को आने के लिए मनाही है? नहीं, बात वो नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ, ऐसे ही कह रहे थे।
बेटा जी। हम पुलिस वाले आदमी के अंदर के चोर को एकदम पकड़ लेते हैं, समझे? अबे गधे, अब तू मिलवाएगा कि मैं खुद ही मिलूं? भाईजान आपके सारे गिले शिकवे में 1 मिनट में दूर कर दूं। पर आप बोलने ही कहाँ देते हो? अच्छा मैं बता दूं। ये है हमारे अरमान भाईजान, हमारे अजीज दोस्त और हमारे भाई। और भाईजान ये है नेहा, सेठ अग्रवाल की लड़की। हाँ, विशाल आपकी बहुत तारीफ करता है। रियली? बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और इस गधे ने हमें अभी तक नहीं बताया है? क्यों रे? भाईजान लग रहा है कान उखड़ जाएगा। प्लीज माफी बोल तो दी, अब तो माफ कर दो। हाँ, माफ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। शर्त कैसी? देखो गधे, तुम इसको बेचारी को पैदल घुमा रहे हो, उसके पाँव में छाले पड़ गए होंगे हैं? और ऊपर से देखो मुंह कितना छोटा हो गया है, कुछ खिलाया भी नहीं है। जल्दी से इसको रेस्टोरेंट में लेके जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, और कंजूसी नहीं करना वरना। नहीं, मैं कंजूसी नहीं करूंगा बस। हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ। सचमुच आपके दोस्त काबिल तारीफ। हाँ, वो तो है। और सुना आपने, आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाके मुझे कुछ खिलाइए पिलाइए, मुझे बहुत भूख लगी। चलें? चलिए, मुझे कुछ चला भी नहीं जा रहा भूख के। हाँ मुझे मालूम है, भाईजान बता गया ना तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, बाकी तो नहीं पड़ गए। पड़ गया ना? गोद में उठाऊं? भाभी, अरे देखो ना भाभी, जिसे भी देखो अपना गुस्सा मुझ पर ही उतारते रहते हैं, एक आपको छोड़कर। इस घर में किसी भी मेरी फिक्र नहीं। अच्छा? सच पूछो भाभी, अगर आप नहीं होते ना तो मैं कब तक घर छोड़कर चला जाता था। अच्छा तो मुझे बता कि मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? तुम्हें परेशानी क्या है बोलो? भाभी अभी देखो, कॉलेज जाऊंगा तो पैसे तो खर्च होते ही है ना। अभी अरमान भैया से पैसे मांगो तो वो पॉकेट में हाथ डालने की जगह रिवॉल्वर पे हाथ डालते हैं, और अपने शकील भाई हैं उनसे पैसे मांगो तो वो मिट्टी के कंकड़ उठाते और कहते देख इससे पैसे कमाने की कला सीख। और अम्मी जान को तो नमाज पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है, और अब्बू उनकी नजर अगर मुझ पे पड़ी बस शुरू, कुत्ता कमीना गधा न जाने क्या क्या कहते हैं। भाभी जान तुम ही बोलो ना क्या। मैं बोलूं तुम क्या करो, अंदर जाओ और मेरा पर्स लेके आओ। ओके जाओ। ओके। इतनी देर से घंटी बजा रहे हो, बिजली का बिल ज्यादा बढ़ जाएगा तो डबल बिल देना पड़ेगा हमको। ये शुद्ध घी का डब्बा लाए हो तो अंदर रख दो। धनीराम जी, मंदिर का चंदा। चंदा तो बेचारी सो रही है, और तुमको चंदा से क्या मतलब? धनीराम जी, मंदिर वाले चंदे की बात कर रहा हूँ। मंदिर वाली चंदा यहाँ नहीं रहती भाई। हम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की बात कर रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की बात कर रहे हैं तो ये लो चंदा। ये लो चंदा। साहब जी, ये सिक्का चलता नहीं है। ये सिक्का जब चलना शुरू हो जाएगा ना तभी मंदिर का निर्माण भी कर लेना। अब फूटो यहाँ से। चंदा चंदा चंदा। कंजूस कहीं का। वो इधर आ। इनको 3rd डिग्री दिखाओ ताकि इन्हें पता चले कि पत्नियां कैसे खाएं। खाना पानी बंद करो इनका। कौन बोल रहे हैं आप? डीआईजी साहब, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, मैंने अभी अभी पकड़े हैं।
लेकिन सर हमने बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा है और एक आदमी तो बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में आया। लेकिन सर अब मेरी बात तो सुनिए सर। ओके सर। इंस्पेक्टर मकरंद। यस सर। छोड़ दो इमरान साहब। अरे शेर की गुफा में रहते हो तो शेर का संरक्षण भी तो पाते हो। हाँ, इसी काम के नहीं हो, गीदड़ हो गीदड़। हाँ, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सरकार ने एक ही काम सौंपा था कि नारी संरक्षण संस्था में 10-12 खूबसूरत लड़कियों को बढ़ाओ। इतना भी नहीं कर सके। अब क्या सुन रहे हो? सरकार के पैर छोड़ चले जाओ यहां से। निकम्मा है एकदम। अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो तुम्हें मानव कल्याण का मंत्रालय पूरा का पूरा दे दूंगा। मैं सबका कल्याण कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? अरे यहाँ तो ये सब होता ही रहता है कि पुलिस मुलजिम को लॉकअप में बंद करती है, ऊपर से फोन आता है और मुलजिम रिहा हो जाता है। या फिर वकील लोग अदालत में ऊंची ऊंची फीसें लेकर मुलजिम को छुड़वा देते हैं। सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप तो अपना फर्ज अच्छी तरह निभा रहे हैं। तुम नहीं जानती हो रेहाना, तुम नहीं जानती हो। जब भी कोई मुजरिम किसी मंत्री के फोन से लॉकअप से बाहर जाता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है। अगर मेरे बदन पर यह वर्दी ना होती तो मैं उस पेड़ को ही काट देता जो इस तरह के जहरीले फल देता है। साले इसी देश का अन्न खाते हैं और इसी को दीमक की तरह जीते हुए। लेकिन आप इस तरह से सोच के कर भी क्या सकते हैं, जब ऊपर गद्दी पर बैठे हुए लोग ही इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हाँ? मैंने ये पुलिस की नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं की है। मैं इस सिस्टम को बदल देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जुए खाने, शराब की भट्टियां और इन औरतों के जिस्म फरोख्त के पीछे किसका हाथ है, जानता हूं मैं। अरे हम कहीं नहीं गए ना कल। हाँ? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, हम जाते हैं तो कहते हैं। अब करना क्या है? हाँ? तुमको क्या आइए आइए। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? साहब हमारे पूजा पाठ कर रहे हैं। दादा ही पूजा पाठ नहीं करते हैं तुम्हारे साहब? अब क्या है इंस्पेक्टर साहब कि हमरे साहब का दिन तो समाज सेवा में बीत जाता है और रात को थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए पूजा पाठ करते हैं। आप कहे तो मैं बुला लूं? नहीं, हम खुद ही मिल लेंगे। जल्द मिल लेंगे। कुछ गड़बड़ है? वो भी बताएंगे, जल्द बताएंगे। कोई बात नहीं, लग रही है। हाँ ठीक है। अल्लाह, अरमान साहब के भी अरमान पूरे करने पड़ेंगे। अल्लाह। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी जरा जल्दी बोलो, टेलीफोन का बिल बढ़ जाएगा। नहीं वो तो आपने 3 महीने पहले का ब्याज भेजा था ना। हाँ 1150 रुपए अभी आपको भेजने, भिजवा दीजिए। नमस्ते दीदी। जीजा जी को भी नमस्ते बोल देना। मेरा बर्थडे है। हाँ डैडी, आज इसका बर्थडे है और मेरा जन्मदिन है। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे जन्मदिन की तारीख तो पता नहीं है, तुम लोगों को पता हो गई? जन्मदिन नहीं मालूम? डैडी, हम जब माँ की पेट में होंगे ना तभी आपको चिंता होगी कि जब हमारा जन्म होगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा बेटी ने। भाई बच्चा खाली मुट्ठी लिए पैदा होता है और माँ बाप के ऊपर बोझ डालता है। डैडी, जब नूर की सालगिरह मनाई गई ना तब ना उसके पापा की अगले दिन ही लॉटरी निकल आई है ना भैया? अरे डैडी,
हर बच्चा बदमुट्ठी में धन की रेखाएं लेकर पैदा होता है। जब उसकी सालगिरह मनाई जाती है तो धन की रेखाएं भी बढ़ती हैं और माँ बाप की तिजोरी भी। भाई तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? डैडी हम भी अब सालगिरह मनाना चाहते हैं। सालगिरह मनाना चाहते हो? भाई सालगिरह की तारीख तुमको इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि सालगिरह मनाने में खर्चे बहुत होते हैं। डैडी सालगिरह में ही तो कमाई है। बड़े बड़े लोगों को बुलाना, पूरा दिन की सालगिरह में एक दूसरे की 5000 की घड़ी दी थी और न जाने कितने तोहफे मिले थे। आजकल जिनकी सालगिरह मनाई जाती है गिफ्ट में इतने कपड़े मिलते हैं कि एक साल कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई वाह, तो फिर एक काम करो, जन्मदिन तो मना लो, लेकिन कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालो बेटा जिसमें जन्मदिन भी मन जाए और खर्चा भी कम हो, रंग भी चोखा आ जाए। रास्ता है ना डैडी। क्या? पता है, पानी में गुड़ घोल कर ना शरबत बना के पिला देंगे सबको। पानी में गुड़ घोल के? बेटी, जब शक्कर का भाव आसमान छू रहा है तो गुड़ क्या सस्ता होगा 1 पैसे किलो है? डैडी खर्चा तो करना ही पड़ेगा। खर्चा नहीं होगा, और वैसे भी बेटे तेरे जन्मदिन को तो अभी बहुत दिन है, अगले साल आएगा। लेकिन डैडी उन सब चीजों का क्या होगा जो हमने बर्थडे के लिए उधार में ऑर्डर दे के आए हैं? और उधारी चुकाएगा कौन? डैडी ऐसा करेंगे ना, 2-3 तोहफे बेचेंगे तो सारा उधार चुक जाएगा। अरे बेटी, हजारों का माल कौड़ियों में बिकेगा। अच्छा एक काम करो, तोहफे मुझे दे देना, उधारी मैं चुका दूंगा। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने सुनहरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर